नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार सोयल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम मित्रा में। आज मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान कनिष्ठ सहायक एलडीसी भर्ती 2024 का ऑनलाइन फॉर्म के अंदर आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल कैसे फिलअप कर पाओगे, आप अपनी शैक्षिक योग्यता कैसे फिलअप कर पाओगे, वो भी बिना गलती किए हुए। स्टेप टू स्टेप आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें व ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि आपको सभी सरकारी भर्ती जुड़ी अपडेट और उनकी फॉर्म फिलअप से संबंधित जानकारी मिल सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं कि आप अपना कनिष्ठ सहायक एलडीसी भर्ती 2024 के अंदर आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल कैसे फिलअप कर पाओगे। तो यहाँ पर देख लीजिए कि सबसे पहले आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल शैक्षिक योग्यता फिलअप करने के लिए यहाँ पर आपको चेक बॉक्स दिखाई देगा। तो यहाँ पर चेक बॉक्स के ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद में सबसे पहले आपको अपनी 10th क्लास की डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। आपको अपनी सेकेंडरी व 10th क्लास की डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। 10th क्लास की डिटेल आपको कैसे फिलअप करनी है, यहाँ पर देख लीजिए कि सब्जेक्ट ग्रुप के अंदर आपके 10th क्लास के अंदर जो भी सब्जेक्ट थे उसकी एंट्री आपको यहाँ पर कर देनी है। 10th क्लास के सब्जेक्ट ग्रुप के अंदर आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल की भी एंट्री कर सकते हो। यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल की भी एंट्री कर देनी है, या आप चाहो तो यहाँ पर सब्जेक्ट ग्रुप के अंदर ऑल सब्जेक्ट की भी एंट्री कर सकती हो। फिर आपको 10th क्लास के अंदर आपने 10th क्लास कौन से बोर्ड से पास किया था, कौन सी यूनिवर्सिटी से पास किया था, उसकी एंट्री आपको यहाँ पर इस तरह से करनी होगी। यहाँ पर मेरे केस के अंदर मैं यहाँ पर 10th क्लास आरबीएससी अजमेर से पास किया था, राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन से पास किया था, तो यहाँ पे मैंने आरबीएससी अजमेर की एंट्री कर दी है। यदि आपने 10th क्लास सीबीएसई से पास किया तो आप यहाँ पे सीबीएसई दिल्ली की भी एंट्री कर सकते हो। यदि आपने 10th क्लास कोई अदर बोर्ड से पास किया तो आपके ऊपर अदर बोर्ड की एंट्री करनी होगी। फिर आपके 10th क्लास के रोल नंबर थे, वो आपके 10th क्लास के रोल नंबर आपको यहाँ पे फिलअप करने होंगे। 10th क्लास के रोल नंबर फिलअप करने के बाद में आपका 10th क्लास का जो रिजल्ट था वो सीजीपीए में था, ग्रेड में था, परसेंटेज में था, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। यदि आपका 10th क्लास का रिजल्ट सीजीपीए में था तो आपको यहाँ पे सीजीपीए सिलेक्ट करना होगा, और सीजीपीए सिलेक्ट करने के बाद में आपके कितने सीजीपीए थे वो सीजीपीए की एंट्री आपको यहाँ पर कर देनी है। बट यहाँ पर मैं जिसका भी आवेदन कर रहा हूँ उसका 10th क्लास का रिजल्ट परसेंटेज में था, तो मैं परसेंटेज पर क्लिक कर देता हूँ। परसेंटेज पर क्लिक करने के बाद में उसने 10th क्लास का पास आउट किया था उसकी एंट्री आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी, और उसके 10th क्लास के अंदर क्या परसेंटेज थे उसकी एंट्री भी आपको यहाँ पर कर देनी है। इस तरह से आपको अपनी 10th क्लास की एंट्री करनी होगी। 10th क्लास की एंट्री करने के बाद में आपको अपने 12th क्लास की एंट्री आपको यहाँ पर करनी होगी। यहाँ पर देख लीजिए कि सीनियर सेकेंडरी आपको अपने सीनियर सेकेंडरी या इक्विवेलेंट आपको अपने 12th क्लास की एंट्री आपको यहाँ पर करनी होगी। तो आपको बताना होगा कि आपके 12th क्लास के अंदर आपके यहाँ पे क्या सब्जेक्ट थे। यहाँ पे जिसका मैं आवेदन कर रहा हूँ उसके 12th क्लास में आर्ट्स थी, तो आपको ऊपर आर्ट्स की एंट्री कर देनी है। यदि आपके 12th क्लास के साइंस सब्जेक्ट था तो आपको यहाँ पे साइंस की एंट्री कर देनी है। फिर आपको यहाँ पर बताना होगा कि आपने 12th क्लास कौन से बोर्ड से पास की थी, उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। 12th क्लास के रोल नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करने होंगे, और आपका 12th क्लास का रिजल्ट सीजीपीए में था, परसेंटेज में था, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। यदि आप 12th क्लास के अंदर अभी अध्ययनरत हो, रनिंग हो, तो आपको यहाँ पर रिजल्ट अवेटेड या पर क्लिक करके आपको यहाँ पर अपना फॉर्म फिलअप करना होगा। इससे आगे की जो भी जानकारी है यहाँ पर हाइड हो जाएगी। आपको अपने 12th क्लास की जो रोल नंबर आ गए तो आपको अपने 12th क्लास के रोल नंबर आपको यहाँ पर फिलअप कर देने हैं। इस तरह से आपको अपने 12th क्लास की एंट्री आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। 12th क्लास के बाद में आपको अपनी ग्रेजुएशन की एंट्री आपको यहाँ पर करनी होगी। यदि आपने ग्रेजुएशन किया है तो, यदि आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है तो आप ग्रेजुएशन की एंट्री आप यहाँ पर छोड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये फिलअप करना कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है। जहाँ पर आपको इस तरह का स्टार मार्क आपको यहाँ पर दिखाई देता है उसकी एंट्री आपको यहाँ पर फिलअप करना कंपल्सरी है। तो यदि आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपको उसकी एंट्री कर देनी है, वरना छोड़ देनी है। ग्रेजुएशन की एंट्री करने के लिए आपने ग्रेजुएशन किसके अंदर किया है, बीए में किया तो बीए आपको फिलअप करना होगा। यदि आपने बीएससी में किया तो आपको यहाँ पर बीएससी सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर सब डिटेल में आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। आपने ग्रेजुएशन कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है उस यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। मैंने यहाँ पर महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी से किया है तो मैंने उसका नाम फिलअप कर दिया है। यदि आपने कोटा यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से किया है तो आपको उसका यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। फिर आपके ग्रेजुएशन की लास्ट ईयर के रोल नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करने होंगे। ग्रेजुएशन का रिजल्ट आपका सीजीपीए में या परसेंटेज में वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। यदि रिजल्ट अवेटेड या पढ़ेंगे तो आपका पेपरिंग पे क्लिक कर सकते हो। यदि आप पास आउट हो तो आपको परसेंटेज पे क्लिक करना होगा, और आपको बताना होगा कि आपने ग्रेजुएशन कब कंप्लीट किया है, और ग्रेजुएशन डिटेल फिलअप करने के बाद में आप ग्रेजुएशन में क्या परसेंटेज थे आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। इस तरह से आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन के परसेंटेज भी आपको यहाँ पर फिलअप करने होंगे। ग्रेजुएशन की एंट्री करने के बाद में आपने कंप्यूटर में कौन सा कोर्स किया वो कोर्स आपको यहाँ पर फिलअप करना कंपल्सरी है, तो आपको यहाँ पर इस तरह सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद में मैं थोड़ा आपको जूम करके बता देता हूँ। जूम करने के बाद में यहाँ पर देख लीजिए कि इनमें से आपने कंप्यूटर के अंदर कौन सा कोर्स किया है उसकी एंट्री आपको यहाँ पर करनी होगी, उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा।
यदि आपने कंप्यूटर के अंदर कोई कोपा वगैरह कोर्स किया हुआ है तो आपको यहाँ पे ये सिलेक्ट करना होगा। यदि आपने सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर के अंदर किया है तो आपको यहाँ पे ये सिलेक्ट करना होगा। यदि आपने कंप्यूटर के अंदर कोई डिग्री या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर साइंस के अंदर कोई सर्टिफिकेट ऑफ कंप्यूटर आपने किया हुआ है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। यदि आपने ओ लेवल वगैरह कोर्स किया है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। यदि आपके 12th क्लास के अंदर कोई एक सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस के तौर पर था तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। यदि आपने RSCIT वगैरह किया है वो भी वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी से तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। आपके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि आप कौन से इसके आपने कंप्यूटर के अंदर कौन सा कोर्स किया है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। मेरे केस के अंदर मैंने यहाँ पर RSCIT किया है तो मैं यहाँ पर RSCIT सिलेक्ट कर लेता हूँ। RSCIT सिलेक्ट करने के बाद में सब्जेक्ट ग्रुप के अंदर आपके कंप्यूटर में क्या क्या सब्जेक्ट है उसकी एंट्री आपको यहाँ पर करनी है। तो आपको यहाँ पर कंप्यूटर फिलअप कर देना है। तो आपको यहाँ पर कंप्यूटर की एंट्री आपको यहाँ पर इस तरह से कर देनी है। कंप्यूटर की एंट्री करने के बाद में आपने जो RSCIT कोर्स किया है वो कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है उसकी एंट्री आपको यहाँ पर करनी होगी। तो मैंने यहाँ पे VMOU वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा से गया तो मैंने उसकी एंट्री कर दी है। यहाँ पर आपके कंप्यूटर RSCIT के अंदर आगे क्या रोल नंबर थे उसकी एंट्री आपको इस तरह से करनी होगी। केवल मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। यदि आपने RSCIT के अंदर एडमिशन ले लिया बट आपका अभी तक रिजल्ट नहीं आया तो आप यहाँ पर रिजल्ट अवॉइडेड पर क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप रिजल्ट अवॉइडेड पर क्लिक करते हो तो आगे की जानकारी आपकी यहाँ पर हाइड हो जाएगी और ये आप यहाँ पर अपने रोल नंबर के अंदर अपने स्कॉलर नंबर आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हो। बट मेरे RSCIT यहाँ पर कंप्लीट है तो मैं यहाँ पर परसेंटेज पर क्लिक कर देता हूँ और परसेंटेज पर क्लिक करने के बाद मैंने RSCIT कंप्लीट किया था उसकी एंट्री यहाँ पर कंप्लीट फिलअप कर दूंगा और मेरे RSCIT में कितने परसेंटेज थे उसकी एंट्री यहाँ पर फिलअप कर दूंगा। ये सब डिटेल फिलअप करने के बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करते हो तो आपके फॉर्म की 4th स्टेप आपको यहाँ पर ओपन हो जाएगी। बट मुझे आज यहाँ पे ये जानकारी देनी थी कि आप राजस्थान कनेक्ट सहायक LDC भर्ती 2024 के फॉर्म में आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस तरह से फिल कर पाओगे। यदि आपको अपने पूरे फॉर्म की जानकारी चाहिए तो उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। बट तो इस तरह से आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप फिल कर सकते हो। आज मुझे आपको ये जानकारी देनी थी। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आया होगी। पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।